हेलो गाइस, हाय। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। मैं मेरे चैनल में जो सारी वीडियोस दे रही हूँ या आगे चल के दूंगी, वो सारी वीडियोस सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए होगी या है। जो सारे स्टूडेंट यूजी पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सारे स्टूडेंट एनडीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो सारे स्टूडेंट यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट के लिए ये सारी वीडियोस है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे सारे वीडियोस को स्टार्टिंग टू एंड देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं आगे चल के और अच्छी अच्छी वीडियोस देने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करती हूँ। फिर आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। देखिए, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स के टाइप पढ़ाने वाली हूँ। मैंने कहा था दोस्तों कि स्टूडेंट लोग इस विषय में बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, स्पेशली टाइप्स में, कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन सा टाइप आता है और रिसर्च मेथड में कौन सा टाइप आता है। इसमें बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो मैंने लिख दिया है, मैं बता दे रही हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन सा टाइप आता है और रिसर्च मेथड में कौन सा टाइप आता है। उसके बाद मैं समझाऊंगी। चलिए देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन सा टाइप आता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, मिक्स्ड रिसर्च, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड कॉम्पैरेटिव रिसर्च। ये 10 आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइप में। ठीक है, अब आती हूँ रिसर्च मेथड के टाइप में। देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, फोकस ग्रुप मेथड, एक्सपेरिमेंट्स, सेकेंडरी एंड मिक्स्ड मेथड। ये 8 आते हैं रिसर्च मेथड्स के टाइप में। प्लीज दोस्तों, कॉपी में ये सारे टाइप को नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर कभी कंफ्यूज्ड आप लोग नहीं होइएगा। ठीक है, तो दोस्तों, हमें इतनी सारी टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके पहले बता देती हूँ थोड़ा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, तो डिटेल्स जानने के लिए प्लीज इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखिएगा, फिर आके इस वीडियो को देखिएगा, तो आप लोगों को क्लियरेंस की जरूरत होगी, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। रिसर्च का मतलब बताया था कि कोई भी विषय में हमें जब ऑथेंटिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो फिर हम उस विषय के ऊपर रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब ही होता है ऑथेंटिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर करना। ओके, उसके लिए क्या करते हैं, मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। मेथोडोलॉजी की यूज करते हैं। मेथोडोलॉजी हमें फ्रेमवर्क या कुछ रूल्स देती है कि इस रूल्स के अंडर या इस फ्रेमवर्क के अंडर आपको आपका रिसर्च कंडक्ट करना है। अगर इस रूल्स के अंडर या इस फ्रेमवर्क के अंडर आप लोग रिसर्च कंडक्ट करोगे, तो आपका रिसर्च का जो रिजल्ट आप लोगों को चाहिए वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। समझ में आया। अब रिसर्च करने के लिए हमें ऑब्वियसली कुछ मेथड की जरूरत होती है। मेथड मतलब क्या पढ़ाया था, टूल्स, कि हम कोई भी विषय में रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए हमें सामान की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, जरूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें रिसर्च के लिए मेथोडोलॉजी एंड मेथड की जरूरत पड़ती है। अब इतने सारे टाइप्स क्यों हैं। रिसर्च के भाषा में इसे कहा जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि सोसाइटी में अलग अलग विषय होते हैं। कोई एक तो विषय नहीं है कि आपको सिर्फ उसी विषय में नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर करना है। अच्छा चलो, आपको उसी विषय में सिर्फ नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा, लेकिन सोसाइटी में तो और भी इंसान है। जाहिर सी बात है कि आपने जिस विषय में नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर किया है, उनको भी वही विषय में नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर करना है। नहीं, उनको अलग विषय में होगा, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी वैरायटीज है, अलग अलग विषय है, जिनको जानने के लिए या जिनके विषय में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो रिसर्च के भाषा में ये अलग अलग विषय को बोला जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। क्या, रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये अलग अलग रिसर्च प्रॉब्लम में डिसाइड कर देती है कि हम मेथोडोलॉजी के कौन से टाइप को यूज करेंगे और उसी टाइप के साथ हम मेथड के कौन से टाइप को यूज करेंगे। समझ में आया। मतलब कि सोसाइटी का एक रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड कर देती है कि उस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आपको अगर ऑथेंटिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन की जरूरत है,
तो आपको मेथोडोलॉजी के इन सारे टाइप में से कोई एक टाइप या दो टाइप या तीन टाइप आपको यूज करना होगा, या और उसी टाइप के साथ आपको मेथड में एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप जो भी हो आपको वो मेथड यूज करना होगा। अगर आप ये टाइप के मेथोडोलॉजी यूज करोगे और उसके साथ अगर आप ये टाइप के मेथड यूज करोगे तो आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, मतलब कि जो विषय में आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी बिल्कुल आपकी ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल ट्रूथ होगी। समझ में आया? इसीलिए देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी के इतने सारे टाइप्स हैं और रिसर्च मेथड के दोस्तों इतने सारे टाइप हैं, क्योंकि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम एक नहीं होती है, बहुत सारी वैरायटीज होती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा रही हूँ, समझो। दो लड़का है या दो लड़कियां हैं, ठीक है? तो एक लड़का या एक लड़की को कार या घर डिजाइन करना है, तो वो कैसे डिजाइन करेगा, किस तरीके से डिजाइन करेगा, वो उस विषय में नॉलेज गैदर करेगा। तो उसके लिए वो एक टाइप के रूल फॉलो करेगा कि हाँ मुझे घर डिजाइन करना है, कार डिजाइन करना है, मुझे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मुझे इसके लिए नॉलेज चाहिए कि मैं कैसे कार डिजाइन कर सकता हूँ, कैसे घर डिजाइन कर सकता हूँ। वो एक टाइप का रूल्स फॉलो करेगा। और एक लड़का या लड़की, उसे क्या करना है, उसे एक बिजनेस करनी है। कौन सी बिजनेस? कपड़ा बेचने का, कि मुझे एक सोसाइटी में दुकान खोलना है जिस दुकान में मैं अलग अलग तरीके के मॉडर्न टाइप के कपड़े बेचूंगी जो मॉडर्न टाइम के लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आएगी। मैं इस टाइप का कपड़ा बेचना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो वो अलग टाइप का रूल्स फॉलो करेगा। वो क्या करेगा, वो किस टाइप का नॉलेज या इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, वो पहले देखेगा कि मैं जिस सोसाइटी में दुकान लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो सोसाइटी मेरे बिजनेस के फायदे के लिए अच्छा होगा या नहीं, ठीक है? फिर मैं इस टाइप का कपड़ा बेचना चाहता हूँ, तो इस टाइप का कपड़ा यहाँ इस सोसाइटी में या सोसाइटी के बाहर लोग खरीदेंगे या नहीं, उनको पसंद आएगा कि नहीं, इस विषय में वो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। फिर बिजनेस के मामले में कि कौन से कपड़े का कितना रेट होना चाहिए या होगा, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सब पे भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। तो वो एक अलग रूल्स फॉलो करेगा। और जिनको घर डिज़ाइन करना है, कार डिज़ाइन करना है, वो एक अलग रूल्स फॉलो करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों का विषय अलग है रिसर्च का, दोनों का टॉपिक अलग है रिसर्च का। तो दोनों का जब विषय अलग है, टॉपिक अलग है, तो ऑब्वियसली ना वो दोनों अलग अलग टाइप के नॉलेज गैदर करना चाहेंगे। तो उनके लिए उनको अलग अलग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो अलग नॉलेज गैदर करना चाहते, अलग इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते, और रूल्स एक ही फॉलो कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। उनको रूल्स भी अलग अलग फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ मैं एक बात बता दे रही हूँ, मेथोडोलॉजी का मतलब कहा था कि रूल्स फॉलो करना या एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट करती है, उस फ्रेमवर्क को हमें ध्यान देना कि हाँ हमें इस तरह से रिसर्च करना है, यही कहा था ना। अब मेथोडोलॉजी में मैंने दो विषय के बारे में बताया था कि जितने भी टाइप आप यूज करो मेथोडोलॉजी के, लेकिन ये दो विषय के बारे में आपको ध्यान रख के ही रिसर्च करना पड़ेगा। वो क्या था? साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। आप चाहे ये टाइप फॉलो करो मेथोडोलॉजी का, ये करो, डिस्क्रिप्टिव करो, मिक्स्ड करो, लॉन्गिट्यूडिनल करो, क्रॉस सेक्शनल करो, जो भी करो, लेकिन मेथोडोलॉजी का जो दो विषय है इम्पोर्टेंट, वो है सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। कि आप कोई भी टाइप के रूल्स फॉलो क्यों ना करो, लेकिन आपको वो दो विषय ध्यान रख के ही आपको वो टाइप के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। एक क्या था? सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। अब सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली क्या होती है, ये देखने के लिए आपको ऑब्वियसली इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया है उसको देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आप उस वीडियो को देखिएगा। तो आज की वीडियो क्लियर हुई है कि सोसाइटी में लोगों की अलग अलग जानकारी लेने की, मतलब क्या बोलूँ कि अलग अलग इच्छाएं होती है कि मुझे इस विषय में जानना है, मुझे उस विषय में नॉलेज गैदर करना है, या ये विषय ऐसा क्यों है, या इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, कैसा होगा इसका रिजल्ट। अलग अलग विषय में जानने की इंटरेस्टेड होती है लोगों की, क्योंकि हम अलग अलग सोच से बड़े होते हैं। आपकी सोच मेरी सोच अलग होती है, तो ऑब्वियसली आप अलग टाइप के विषय पे काम करना चाहोगे, मैं अलग टाइप के विषय पे काम करना चाहूँगी। जब हमारा विषय अलग होगा तो उसका नॉलेज भी अलग अलग होगा, तो नॉलेज अलग होगा तो जाहिर सी बात है हमें रूल्स भी अलग अलग फॉलो करने पड़ेंगे। हम एक रूल्स पे ही बेस करके सारे विषय के बारे में जान नहीं सकते हैं। इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इतने सारे टाइप्स आए हैं। और इतने सारे टाइप्स क्यों आए हैं?
कहा कि रिसर्च प्रॉब्लम्स की वजह से, कि सोसाइटी में जो अलग अलग विषय हैं उसे रिसर्च की भाषा में क्या बोला जा रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम। क्लियर हुई है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के इतने सारे टाइप्स क्यों आए हैं। अब आती हूँ रिसर्च मेथड पे। देखो रिसर्च मेथड के भी बहुत सारे टाइप्स आए हैं, तो ऑब्वियसली ना अगर आपकी विषय अलग अलग होगी तो उसके लिए आपका टूल्स भी अलग अलग होगा। आप अलग अलग रूल्स फॉलो कर रहे हो, अलग अलग रूल्स में तो आप एक टाइप का ही मेथड या टूल्स यूज करके तो उस रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते ना। आपको रूल्स के साथ साथ टूल्स भी अलग अलग फॉलो करने पड़ेंगे। पिछले एग्जाम्पल में आती हूँ, देखिए, तब फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि सोसाइटी में दो लड़के या लड़की, एक को क्या करना है, घर डिजाइन करना या कार डिजाइन करना सीखना है, उस विषय में नॉलेज गैदर करना है, और एक को क्या करना है, कपड़े का दुकान लगाना है। तो उन दोनों ने क्या किया, अलग अलग रूल्स फॉलो किया, तो टूल्स भी जाहिर सी बात है अलग अलग फॉलो करेंगे। अब जिनको कार डिजाइन करना या घर डिजाइन करने के बारे में जानकारी चाहिए वो ही सीखेंगे, तो वो सीखने के लिए नॉर्मली उसको क्या चाहिए, पेंसिल, पेन, कॉपी, रबर, यही सारी चीजें चाहिए ना, जिसे वो डिजाइन कर पाए। और भी बाकी की चीजें चाहिए। और जो क्या करेगा, उसे कपड़े का बिजनेस शुरू करना है, तो दुकान तैयार करेगा, तो दुकान तैयार करके बैठेगा किसका बिजनेस के लिए, कपड़े का। तो ऑब्वियसली उसे कपड़े चाहिए बेचने के लिए। कपड़े का बिजनेस करेगा तो कपड़े ही ना चाहिए, पेन, पेंसिल या रबर, ये सारी चीजें तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दुकान, वो कौन सा दुकान खोल रहा है, कपड़े का दुकान। तो देखिए दोनों का टूल्स अलग अलग है। ऐसा नहीं है मुझे कार्ड डिजाइन करना सीखना है और मुझे कपड़ा बेचना है, तो मैंने कार्ड डिजाइन में भी कपड़ा लेकर मैं बैठ गई हूँ कि यार कार्ड डिजाइन करना है तो मैं कपड़े की क्वालिटी देख रही हूँ, कि मुझे या कपड़े की क्वालिटी देख रही हूँ, क्वांटिटी देख रही हूँ, या इस मॉडल के कपड़े को देख रही हूँ, उस मॉडल के कपड़े को देख रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। उसे क्या चाहिए, वो कार का मॉडल देखेगा, वो घर का मॉडल देखेगा, उसे वो डिजाइन करने के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, रबर, ये सब की जरूरत पड़ेगी। और जो कपड़े बेच रहा है वो कपड़े का मॉडल देखेगा कि हाँ इस मॉडल का कपड़ा मैं अपने दुकान में रखूंगा तो लोगों को पसंद आएगी, राइट। तो देखिए दोनों को टूल्स भी अलग अलग लग रही है। तो अलग अलग विषय में रिसर्च करने के लिए जैसे आपको अलग अलग मेथोडोलॉजी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह आपको अलग अलग मेथड की भी जरूरत पड़ती है। और जरूरत पड़ती है इसीलिए मेथोडोलॉजी के इतने सारे टाइप्स आई है और मेथड के इतने सारे टाइप्स आई है। तो दोस्तों मैंने जो टाइप्स यहाँ मेंशन किया है प्लीज कॉपी में उसे पुट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, तो आप लोग इसके बाद कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। मैं इसके बाद जो वीडियोस दूंगी वो सारी वीडियोस में मेथोडोलॉजी के जो टाइप है और मेथड के जो टाइप है उसे डिटेल एक्सप्लेन करूंगी कि इस टाइप को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, किस पे काम आता है ये टाइप, या मेथड को, इस मेथड को क्या कहते हैं, ये किस टाइप के रिसर्च में काम आता है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी वीडियोस को देखिएगा और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अच्छे रहना सब, बाय।